सोतीगंज, मेरठ का वो मार्केट जहां पलक झपकते ही गाड़ियां कट जाती थी। गाड़ी चोरी देश के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन पहुंचती सोतीगंज ही थी। यह खौफ ऐसा था कि पुलिस भी जाने से खौफ खाती थी। लेकिन 2021 में जब योगी जी की नजर इस मार्केट पर पड़ी तो इस कसाई खाने पर कानून का ताला जड़ दिया गया। योगी जी की पुलिस ने न सिर्फ अपराधियों का अवैध किला ध्वस्त किया, बल्कि मिनटों में वाहन को काटने वाले अपराधी या तो जेल पहुंच गए या फिर सड़क किनारे जूते चप्पल और बिरयानी बेचने लगे। कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। मेरठ का यह बदनाम बाजार आम जनता के लिए सिर्फ एक कबाड़ मार्केट था, लेकिन अपराधियों के लिए ये जगह वाहनों का कसाई खाना था। यूपी के अलावा दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्यों से गाड़ी चोरी होकर सीधे यहीं पहुंचती थी। यहाँ गाड़ियों का पुर्जा ऐसे महीन कारीगरी के साथ अलग किया जाता था कि हर निगाह धोखा खा जाए। मिनटों में ही बड़ी से बड़ी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते थे। यही वजह रही कि इस बाजार को वाहनों का कमेला भी कहा जाता था। कमेला वो जगह होती है जहां पशुओं को काटा जाता है। इस बाजार में वाहनों को काटकर उसके स्पेयर पार्ट बेचे जाते थे। सोतीगंज में चोरी की गाड़ियां कटवाने में सबसे अहम नाम हाजी गल्ला का था, जिसने वहां चोरी की गाड़ियों को काट करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। हैरानी की बात तो यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी विपक्षी सरकारें इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन योगी जी की दमदार भाजपा सरकार ने चोरी लूट के वाहन काटने और बेचने वाली दुकानों एवं गोदामों को चिन्हित करके उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने हाजी गल्ला के तिलिस्म को तोड़ते हुए उसकी करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। इसके अलावा पंजाब में गल्ला की 100 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। गल्ला के अलावा इकबाल कबाड़ी की पटेल नगर की कोठी, उसके बेटे अबरार का सोतीगंज में गोदाम, इरफान और राहुल काला जैसे कई कबाड़ियों की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। इसलिए तो आज यूपी की जनता दमदार भाजपा सरकार की कायल है और 4 जून को 400 पार की हुंकार भर रही है।